एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद होते हैं। वहाँ पर मीटिंग हो रही होती है कि तभी सब मेंबर्स मिलकर एन को अप्रिशिएट करते हैं। उसकी तारीफ की जाती है कि उसने सुपरमार्केट को काफी अच्छे तरीके से डील किया और फेस्टिवल में भी काफी अच्छे रिव्यूज दिए। तभी लुयान से एन की तारीफ हजम नहीं होती है। वो फौरन से उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं कि एन ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर नहीं दिखाई जा रही बल्कि छुपाई जा रही हैं। तभी वो इनके फादर के सामने डॉक्यूमेंट्स की फाइल रख देता है और कहता है कि एन ने सुपरमार्केट के कैश को पर्सनली यूज किया है। लुयान उसे कहता है कि उसे ये राइट नहीं था, जिस पर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। लुयान एन से कहता है कि उसे पर्सनल कामों के लिए सुपरमार्केट कैश का यूज नहीं करना चाहिए था। तभी इनके फादर लुयान से कहते हैं कि वो बैठ जाए। वो उन्हें कहते हैं कि एन जो भी कर रहा है मुझे उस बात के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे अंडर में काम कर रहा है, जिस पर लुयान मायूस होकर बैठ जाता है। जैसे ही इनके फादर मीटिंग को ओवर करते हैं, लुयान उनसे कहता है कि वो उनसे कुछ कहना चाहता है। वो कहता है कि वो एक पर्सनल अनाउंसमेंट करना चाहता है। जैसे ही वो बात करता है, फंगली फौरन रूम में एंटर हो जाती है। एन जैसे ही फंगली को देखता है वो सरप्राइज हो जाता है। तभी वो फंगली को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि ये उनकी को जनरल मैनेजर है। दूसरी तरफ एन गुस्से में फंगली का हाथ पकड़ता है और उसे रूम में ले आता है, जिस पर फंगली से कहती है कि तुम जनरल मैनेजर को कंपनी डिपार्टमेंट में बंद करना चाहते हो। एन उसे गुस्से में कहता है कि मुझे तुम्हारा बचपना समझ में नहीं आया, जिस पर उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रही। फंगली जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, एन उसे रोकते हुए कहता है कि जिस दिन हमें एक दूसरे की असलियत पता चली थी तो हमने ये फैसला किया था कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन तुम मेरे साथ कोऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रही। जिस पर फंगली कहती है कि हमें पास्ट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तभी एन उसे कहता है कि ये मत भूलो कि हम सिस्टम के अकॉर्डिंग कपल हैं। जिस पर फंगली कहती है कि तुम भी मत भूलो सिस्टम में डिवोर्स भी हो सकता है। तभी एन गुस्से में लॉयर को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसके लिए डिवोर्स पेपर रेडी किए जाएं। फंगली ये सुनते ही वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फंगली लुयान के साथ डिस्कशन कर रही होती है। दूसरी तरफ ऑफिस में दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि क्या तुम्हें पता है कि लुयान ने फंगली को अपने साथ डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट रख लिया है। लुयान ये बात सुन लेता है। तभी वहाँ पर लीलू भी आ जाती है। लुयान और लीलू लड़की की बातें सुन लेते हैं। लीलू गुस्से में लुयान को हाथ मारती है तो वो फौरन से उसके पीछे चला जाता है। लीलू कॉफी बना रही होती है कि तभी लुयान आकर सोफे पर बैठ जाता है और हाथ में मैगजीन पकड़ लेता है। तभी वो लीलू से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, जिस पर वो कहती है कुछ नहीं। वो उसे कहता है कि मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तभी वहाँ पर लुयान की सर्वेंट उसके लिए पिज्जा ले आती है। लुयान उससे पूछता है कि तुम इस बारे में गुस्सा क्यों हो, जिस पर वो कहती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। तभी वहाँ पर लुयान का फ्रेंड आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो उसे बताता है कि एन मिस्टर सन से मिलने गया है। वो उसे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मिस्टर सन ने हमेशा मैडम एन का हुक्म माना है और अगर आज भी उन्होंने एन को सपोर्ट कर दिया तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। जिस पर लुयान कहता है कि मिस्टर सन ने हमेशा मैडम एन को सपोर्ट किया है, हमें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ प्राइजेस को राइजेस करना है। उसे बताता है कि फंगली और एन अभी डिवोर्स नहीं ले सकते, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे फंगली को समझानी होंगी। दूसरी तरफ लीलू उनकी बातें सुन रही होती हैं। दूसरी तरफ एन और उसका ड्राइवर पार्किंग में गाड़ी में बैठने जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लुयान का दोस्त आता है। उसके साथ एक लड़का होता है और वो दोनों एन को हेलो बोलते हैं। तभी वो दोनों गाड़ी को तजस्सुस की नजर से देखते हैं। जैसे ही एन गाड़ी में बैठकर चला जाता है वो आपस में बात करने लगते हैं, जिस पर वो लड़का लुयान के दोस्त को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सब किसने किया है। दूसरी तरफ इनका ड्राइवर उसे बताता है कि गाड़ी की ब्रेक फेल है। तभी बाइक पर एक आदमी उनका पीछा करता है और उनकी गाड़ी की स्क्रीन में एक पत्थर मारता है, जिस पर उनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ लुयान और फंगली आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उनको पता चलता है कि एन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। दूसरी तरफ लुयान किसी से गुस्से में बात कर रहा होता है कि मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। वो कहता है कि अगर उसको कुछ भी हुआ तो उसे नहीं छोड़ेगा। लीलू उसकी बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ यिन और फंगली हॉस्पिटल आती हैं। तभी नर्स उसे कहती है कि आप अंदर नहीं जा सकती, जिस पर फंगली कहती है कि मैं उसकी बीवी हूँ। और वो जैसे ही अंदर जाके देखती है तो अंदर बेड पर फैंग लेटा होता है। तभी बाहर से वहाँ पर एन आ जाता है। तभी यिन एन से पूछती है कि फैंग को क्या हुआ है, तो वो उसे बताता है कि उससे कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ मजाक कर रहा है। यिन से पूछती है कि क्या वो ठीक है। तभी एन अपना हाथ ऊपर करके दिखाता है, जिस पर बैंडेज हुई होती है और वो कहता है कि कुछ सीरियस नहीं हुआ। तभी एन फंगली से कहता है कि तुम यहाँ पर हमदर्दी दिखाने आई हो। तभी एन से कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, फंगली तुम्हारे लिए वाकई ही परेशान थी। तभी वो दोनों साथ में बोलते हैं कि उन दोनों ने डिवोर्स लिया है। एन को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है तो उन्हें बताता है कि वो ठीक है। तभी उसकी ग्रैंडमा उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि फंगली को लेकर फौरन घर वापस आओ, तुम दोनों ने
डिवोर्स करने का प्लान कैसे किया और ये सब कुछ मुझसे छुपाने की हिम्मत कैसे की। तभी उसकी ग्रैंडमा उन दोनों को बिठा लेती है और पूछती है कि एक अच्छी जिंदगी गुजारने के बजाय तुम दोनों ने ये फैसला क्यों किया। जिस पर फंगली कहती है कि डिवोर्स का प्रपोजल एन की तरफ से था और उसने उसकी बात मानी है। तभी ग्रैंडमा इनसे पूछती है कि तुम्हारा मसला क्या है। वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है कि लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। तभी एन बताता है कि आपकी बहू लुयान के डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुकी है, इसलिए मैंने उसकी ख्वाहिश की कदर करते हुए ये फैसला किया है। तभी ग्रैंडमा फंगली से पूछती है कि क्या एन तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, अगर ये ऐसा कुछ करता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तभी फंगली मासूम बनने का नाटक करती है और कहती है कि एन ने उससे एक एग्रीमेंट पर साइन करवाए थे जिसमें उसने फंगली से 50 मिलियन गिफ्ट लिया था, लेकिन अभी तक उसे वापस नहीं किए। तभी एन उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फंगली से कहती है कि वो स्टूपिड थी, लेकिन उसे अब उसके पैसे वापस करने होंगे। तभी वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और लड़ने लगते हैं। तभी ग्रैंडमा उन्हें कहती है कि उन दोनों को एक साथ में शावर लेने की जरूरत है, जिस पर वो दोनों एक दूसरे की शक्ल को देखते हैं। ग्रैंडमा उन्हें कहती है कि वो कोई दंगा फसाद नहीं चाहती, क्योंकि कल उनकी कुछ पुरानी दोस्तें घर पर आ रही हैं। वो कहती है कि इन दोनों का घर में होना जरूरी है। वो कहती है कि अगर तुम दोनों ने मुझे डिसअपॉइंट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जॉइन ग्रुप से निकाल दूंगी। तभी वहाँ पर मेड उनकी खानदानी ज्वेलरी लेकर आ जाती हैं, जिस पर ग्रैंडमा काफी खुश होती हैं और वो रिंग्स को ट्राई करने लगती हैं। दूसरी तरफ फैन फंगली से कहता है कि ये मेरा फैसला नहीं है, बल्कि ग्रैंडमा चाहती हैं कि हम दोनों साथ में रहें। जिस पर फंगली कहती है कि ये बात मेरे लिए जरूरी नहीं है, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाती हूँ। तभी वो दोनों एक दूसरे को एक नजर देखते हैं और अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ फंगली अपनी वेडिंग रिंग को देखती है और एन के बारे में सोचती है कि तभी उसे लुयान की कॉल आती है। उसे कहता है कि क्या तुमने एन के ड्राइविंग रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया। जिस पर फंगली कहती है हाँ, और वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा। जिस पर लुयान उसे कहता है कि मैं तुम्हें जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा करना होगा, तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकती, और फोन काट देता है। तभी फंगली ओटियो को बुलाती है और उससे मेडिसिन बॉक्स की आइटम को परचेज करती है, जो कि वो एन के लिए करती है। दूसरी तरफ एन सो रहा होता है तो उसे फील होता है कि उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। वो फौरन से उठता है और अपने हाथ में मूवमेंट करने लगता है और बैंडेज उतार देता है। तभी उसे पता चल जाता है कि ये फंगली ने किया है। दूसरी तरफ एन ओटियो को बुलाता है और उससे आइटम परचेज करता है, जो आइटम चीजों को ट्रांसफर करती है। तभी वो ग्रैंडमा की ज्वेलरी ट्रांसफर करवा लेता है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा उसे कॉल करती है और उस पर गुस्सा करती है कि उनकी ज्वेलरी कहाँ है। वो कहती है कि वो उनकी खानदानी और यूनिक ज्वेलरी है, अगर वो उन्हें ना मिली तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। जिस पर एन कहता है कि वो घर के बाहर खड़ा है और फौरन घर आ रहा है। तभी वो अपनी कार की डिग्गी खोलता है जिसमें ज्वेलरी बॉक्स पड़े होते हैं। तभी वहाँ पर फंगली आ जाती है और एन से कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो। जिस पर वो कहता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। फंगली से कहती है कि तुमने ग्रैंडमा की ज्वेलरी को गायब करने के लिए आइटम का यूज किया है। फंगली कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी एन उसे कहता है कि आइटम कोई भी परचेज कर सकता है, वो तुम हो या मैं। अगर तुम आइटम को परचेज कर सकती हो तो मैं भी कर सकता हूँ। तभी वो घर जाने लगते हैं। जैसे ही वो डोर के करीब पहुंचते हैं, ग्रैंडमा डोर को ओपन करती है और अपने फ्रेंड्स को बुलाते हुए कहती है कि मेरे बच्चे वापस आ गए। तभी एन को इशारा करती है कि वो फौरन से ज्वेलरी बॉक्स ओपन करे। तभी वो फौरन से अपने हाथ में रिंग्स और बैंगल्स पहनने लगती हैं। फंगली उन्हें अजीब नजरों से देखती है। उन दोनों से कहती है कि अगर तुम लोगों ने अच्छा बिहेवियर ना किया तो मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूंगी। तभी वो लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा और उनकी फ्रेंड भी होती है। ग्रैंडमा उनसे कहती है कि वो अपनी फ्रेंड से उन्हें इंट्रोड्यूस करवाती है। वो बताती है कि वो उनकी बचपन की दोस्त है। तभी वो दोनों ग्रैंडमा की फ्रेंड के सामने अच्छा कपल बनने की कोशिश करते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो दोनों बहुत लवली और क्लोज कपल हैं। दूसरी तरफ एन फंगली से कहता है कि तुम्हें आज मेरे साथ ही सोना होगा। उसे कहता है कि अगर हमने ऐसा ना किया तो ग्रैंडमा हमें जॉइन ग्रुप से निकाल देगी। जिस पर फंगली कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर रुकूंगी। वो कहती है कि जब तक ये गेम खत्म नहीं हो जाती हम दोनों को एक दूसरे के लिए कोऑपरेट करना चाहिए। जिस पर एन कहता है कि मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। तभी एन फंगली से कहता है कि क्यों ना हम एक गेम खेल लें। तभी वो दोनों ताश की गेम को प्ले करने लगते हैं। वो दोनों बारी बारी अपने अपने कार्ड्स उठाते हैं। जैसे ही एन कार्ड उठाने लगता है, फंगली से कहती है कि तुम इतने क्लियरली कार्ड कैसे उठा सकते हो। जिस पर एन कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तभी एन फंगली से कहता है कि अगर वो जीत गई तो उसे बेड पर सोना होगा और अगर वो हार गई तो उसे एन के लिए हीलिंग आइटम बाय करनी होगी। तभी फंगली हार जाती है। फंगली एन से कहती है कि उसने चीटिंग की है। दूसरी तरफ लीलू किचन में वेजिटेबल्स वॉश कर रही होती है कि तभी वहाँ पर लुयान आ जाता है। वो लुयान को देखते ही खुश हो जाती है और कहती है कि वेट करो, खाना अभी रेडी है। तभी लुयान गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है।